क्या नाम है आपका? पूजा। कौन सा मोहल्ला है ये? आजाद नगर, वार्ड नंबर 6। अच्छा, जो ये भीख मांग रही है कौन है, आप जानते हैं इनको? हाँ जानते हैं, वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं क्या नाम है इनका? उषा देवी संकवार। अच्छा, ये इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कुछ बताया आपको और क्या कहना चाहोगी इस बारे में? बताया है कि वार्ड नंबर 6 में कोई मतलब उनका सुनवाई भी नहीं हो रही, और मतलब जैसे कि वार्ड नंबर 6 में कोई विकास भी नहीं हो रहा है, इसीलिए वो अपने भीख मांग रही हैं और कर रही हैं। क्योंकि जब सुनवाई नहीं होगी तो भाई उनको भी विकास गाली दे रही वार्ड नंबर 6 की, जब विकास नहीं होगा तो गाली तो देगी। तो भीख मांग के क्या हो सकता है? भीख मांगे क्या भाई, अपना जो सड़क का करेंगे या कुछ भी करें, लेकिन वार्ड नंबर 6 में कुछ तो कराएंगे, नहीं तो पूरे 6 में अगर नहीं कराएंगे तो फिर उनको तो गाली मिलेगी और किसको मिलेगी। हम लोग वार्ड नंबर 6 को इसे पार्षद ही को जानेंगे और किसको जानेंगे। मैं इसलिए आई हूँ, मैं वार्ड नंबर 6 से उषा संगवार पार्षद हूँ और हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई थी, इसलिए मैं कटोरा लेके भीख मांग रही थी। कुछ नहीं है तो भीख मांग के हम अपनी गलियां तो बनवा सकते हैं। और यहाँ नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि आप जाओ और आपकी गलियां भी बनेंगी और जो आपका जो काम बाकी का है वो भी देखा जाएगा। और अभी हमें आश्वासन दे तो दिया है, ऐसे आश्वासन हमें कई बार दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ काम नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो क्षेत्र की जनता हमें गाली भी देती है, हम बुरी भली भी सुनते हैं। इसलिए आज मैं भीख, जब मैं वोट मांगने निकलती हूँ तो अपने लिए निकली थी, तब मैंने अपने लिए भीख मांगी थी, और आज मैं भीख मांगने निकली थी तो क्षेत्र की जनता के लिए निकली थी। और यही कहा गया है कि आज आप देखो, कल से आपके देखते हैं, आपकी कल से गलियां भी नपेंगी और आपका काम होगा। लेकिन हम अभी भी फिर यही बात कहते हैं, अगर मेरा विकास नहीं हुआ क्षेत्र का तो हम भीख मांगना बंद नहीं करेंगे। और रह गई मुंडन की, हमें ना ही कोई मेरे कंधा पे रखे के बंदूक चला रहा है, नहीं कुछ। मुंडन तो हम फिर करवाएंगे, हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा, ये कटोरा लेके आई थी, कटोरा लेके न जा रही हैं, क्या कारण है? मेरा कटोरा ही गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ कर दिया कटोरा, मैंने कटोरा बाहर छोड़ दिया था। उम्मीद है आपको भीख मिलेगी? हाँ उम्मीद थी, पूरी है उम्मीद, हमें भीख कटोरा छीन मिलेगी। लिया गया, भीख कौन देगा? कटोरा छीन लिया है, लेकिन तो झोली थोड़ी छीन लेगा हमारा। कटोरा ही तो छीना है, लेकिन हमारे चुन्नी नहीं छीन लेगा। इसकी ओली बना के भीख मांगूंगी। भीख तो मिलेगी, लेकिन उम्मीद है आपका क्षेत्र का विकास हो पाएगा? हाँ, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, लेकिन हम यही नहीं है कि हम अकेले क्षेत्र में ही मांगे, हम सब जगह मांगेंगे जाके, तो होगा विकास। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप बीजेपी पार्षद हैं और आपको भीख मांगनी पड़ रही है। डबल इंजन की सरकार है, हमें भीख मांगने को मजबूर किया गया है, इसलिए मैं भीख मांग रही हूँ। आपने अभी तक नगर निगम की बैठकों में कितनी बार अपने नाली सड़क खरंजे के प्रस्ताव दिए? कोई गिनती नहीं है। कितने प्रस्ताव दिए आपने? कोई गिनती नहीं है, इतने दे चुके हैं। उन प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव का कभी कोई काम हुआ है? 3 काम हुए हैं, 3 कितनी कीमत के होंगे वो? ज्यादा 3-3 लाख के हैं बस। 3-3 लाख रुपए की? हाँ। गलियों के काम थे, नाली के? गली के लगभग कितनी गलियां आपकी कच्ची पड़ी होंगी शहर में? लगभग हमारे क्षेत्र में गली पड़ी है, कम से कम 25-30 गली तो कच्ची पड़ी है, जो बनी नहीं है अभी तक। जो बनी नहीं है। और टंकी की तो शुरू से ही मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी टंकी की कोई मांग नहीं है। अभी भी यही कहा गया है कि टंकी यहाँ से नहीं बनेगी, तो यहाँ से नहीं बनेगी तो हम ये भी पूछना चाहते हैं फिर टंकी हमें कहाँ से मिलेगी और कहाँ से बनेगी।